पहली बार देखेगा केजरीवाल जी का शीश महल अंदर से कैसा दिखता है। केजरीवाल जी तो दरवाजा नहीं खोल रहे, लेकिन फिर भी हम आपको अंदर से केजरीवाल जी का शीश महल कैसा दिखता है ये दिखाएंगे। आज देश देखेगा केजरीवाल का घर अंदर से कैसा है। इसके अलावा वो कागज जो पूछ रहे केजरीवाल के शीश महल में भ्रष्टाचार हुआ क्या। इसके बाद बात होगी अतीक केस की। अतीक की सीक्रेट डायरी में किस किस नेता का नाम मिला है। गुड्डू मुस्लिम बचने के लिए हिंदू बन गया है क्या। शाइस्ता परवीन को बचाने वालों का पता चल गया है। और माफिया को योगी मिट्टी में मिलाएं और नीतीश जेल से छुड़वाएं, आज जरा इसकी भी बात होगी। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल को दिखाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक चुनावी रैली हो रही थी। इस दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप ये जहर चखेंगे तो मर जाएंगे। बीजेपी ने इस बयान के लिए खड़गे को घेर लिया। बयान पर बवाल बढ़ता देख कांग्रेस बैकफुट पर आती दिखी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांगी। शराब घोटाले के केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई से जुड़े केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 12 मई तक के लिए बढ़ा दी। आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल होने की दलील देते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट की ई कॉपी मनीष सिसोदिया को देने का निर्देश दिया। कर्नाटक में चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के उज्जवल भविष्य के लिए हर कार्यकर्ता के मोबाइल फोन पर यह जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों के विकास के लिए क्या काम कर रही है। पीएम ने वोटर्स का दिल जीतने के लिए सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का निर्देश भी दिया। एलएसी पर जो तनातनी चल रही है उसके बीच चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भारत दौरे पर पहुंचे हैं। आज चीन के रक्षा मंत्री ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, उनके साथ बैठक की। 2020 में लद्दाख के गलवान में हुई झड़प के बाद चीन के रक्षा मंत्री का यह भारत का पहला दौरा है। चीन के रक्षा मंत्री कल गोवा में होने वाली एससीओ समिट में भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से लैंडस्लाइड की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई। जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर रही कुछ गाड़ियां पहाड़ से गिर रहे मलबे की चपेट में आ गई, जिसके बाद प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू किया और हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को बिहार की राजधानी पटना पहुंचने वाले। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। खबर है कि 13 मई से 17 मई तक पटना के गांधी मैदान में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगेगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें ऑपरेशन शीश महल के नए खुलासे का चैप्टर। आपको पहली बार दिखाऊंगा कि केजरीवाल का शीश महल अंदर से कैसा है। केजरीवाल तो अपने शीश महल पर जनता के सवाल के जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आज हम जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले शीश महल में ले जाऊं उसके पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते देश की सबसे बड़ी खबर पर आप सभी ने पाठशाला पर जो भरोसा जताया, आज उसके नतीजे आए। और जब अतीक अहमद की खबर से जुड़े व्यूअरशिप के आंकड़े आए, उसमें पाठशाला ने बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े प्राइम टाइम शोज को पीछे छोड़ दिया। भाई पिछले पूरे हफ्ते अतीक अहमद की खबर पर जितना ग्रोथ पाठशाला ने गेन किया वो किसी और शो ने 9 बजे किया ही नहीं। टीएसवी यानी जब दर्शक क्वालिटी कंटेंट देखता है, रुक कर देखता है, उसमें पाठशाला से नीचे आज तक, न्यूज 18, एबीपी सब चले गए। यह बढ़त बताती है कि आप पाठशाला पर कैसे भरोसा करते हैं। यह बढ़त बताती है कि कैसे जो पुराने बड़े बड़े संस्थान हैं, जो सालों से 9 बजे में आपको खबरें बताते रहे, अब उनको छोड़कर लोग पाठशाला में एडमिशन ले रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज हो, एनालिसिस हो, हर भरोसे पर आपने पाठशाला को आगे रखा है। क्योंकि हमने जो रिसर्च और जिस तरीके से रिसर्च, आपको हम ऐसे नहीं कहते फैमिली शो है,
भाई महिलाएं, बच्चे सब देखते हैं, तब ये होता है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले धन्यवाद कहना जरूरी था। ये प्यार बना के रखिए, पाठशाला में और लोगों का एडमिशन कराते रहिए। लेकिन अब बात केजरीवाल के शीश महल की। पिछले 2 दिन से देश भर में ऑपरेशन शीश महल की भयंकर चर्चा है। टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे पर अब दूसरी जगहों पर भी डिबेट्स हो रही हैं। केजरीवाल के शीश महल को लेकर सवाल पूछे जाने शुरू हुए हैं। कोई नहीं पूछ रहा था, हमने जब उठाया मुद्दा तो अब दूसरे चैनल भी आए, दूसरे नेता अपने अपने बंगले खोलकर दिखाने लगे। लेकिन केजरीवाल जी अब तक अपना बंगला खोलने को तैयार नहीं हुए हैं। 2 दिन बीत गया, ना केजरीवाल जी मुंह खोलते हैं, ना दरवाजे खोलते हैं अपने बंगले। पूरा देश केजरीवाल के शीश महल के 8-8 लाख के पर्दे देखना चाहता है भाई। पूरा देश 3-3 करोड़ के मार्बल से बना फर्श देखना चाहता है भाई। पूरा देश देखना चाहता है कि 4-4 लाख के टॉयलेट सीट लगे कि नहीं लगे, और लगे तो कैसे दिखते हैं। यह रिमोट से चलने वाला कमोड कैसा होता है। पूरा देश यह देखना चाहता है कि केजरीवाल का शीश महल अंदर से दिखता कैसा है। और केजरीवाल जी को दिक्कत क्या है भाई? वो तो कहते थे मैं आम आदमी हूं, मेरा घर देख लो जी, मेरा सब कुछ देख लो जी। आज अपना घर दिखाने में उनको दिक्कत क्या आ रही है? क्या छुपाना चाहते हैं वो? आज हम आपको केजरीवाल के शीश महल के अंदर लेकर चलेंगे। पहली बार पूरा देश देखेगा कि केजरीवाल का शीश महल अंदर से कैसा दिखता होगा। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि केजरीवाल के शीश महल के अंदर है क्या क्या। उसके बाद अंदर की जानकारी और डिटेल में दूंगा कि अंदर से कैसा दिखता है। पहले आपको ग्राउंड फ्लोर के बारे में बताता हूं। ग्राउंड फ्लोर है, उस पर 3 बेडरूम है। 3 बेडरूम सीधे ग्राउंड फ्लोर पर। 2 बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है। 1 बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट और ड्रेसर भी है। ये तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बता रहा हूं, जरा उसकी तस्वीरें डालिए भाई। इसके बाद रिसेप्शन एरिया, वेटिंग हॉल, ड्राइंग रूम, एक किचन ग्राउंड फ्लोर पर भी है। इसके अलावा डाइनिंग रूम है ग्राउंड फ्लोर पर, जिसमें 16 लोग एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं। लिफ्ट है, पैंट्री है, सीढ़ी है। बंगले के बीच में सीढ़ियां लगी हुई हैं जो वेटिंग एरिया के बगल से जाती हैं, जैसे बड़े बंगले में होता है। और सीढ़ी और लिफ्ट 2 फ्लोर तक जाती है। यह आपको दिखा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के घर में क्या क्या है, और अभी अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा कैसा दिखता होगा। केजरीवाल के बंगले के फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है वो भी आपको दिखाता हूं। फर्स्ट फ्लोर पर 4 बेडरूम है। नीचे आपने देखा था 3 बेडरूम। फर्स्ट फ्लोर पर इसके बाद 4 बेडरूम है। परिवार गिन के 3-4 लोगों का है, लेकिन 7 बेडरूम हो गए टोटल। 4 बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है। 3 बेडरूम के साथ अटैच ड्रेसर भी है। ड्रेसर बताया था ना, वो जगह होती है जहां आप नहा के निकलते हैं तो कपड़ा बदलते हैं, फिर बेडरूम में जाते हैं। 1 बेडरूम के साथ बैल्कनी है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर 3 बेडरूम थे। यानी टोटल 7 बेडरूम के घर है अरविंद केजरीवाल जी का। शीश महल ऐसे ही थोड़ा ही बुलाया जा रहा है। आम आदमी के घर में 7 बेडरूम होता है बॉस, और वो भी जिसके परिवार में 4 ना 5 लोग हैं। फर्स्ट फ्लोर पर भी एक किचन है, एक ग्राउंड फ्लोर पर, एक फर्स्ट फ्लोर पर। डाइनिंग रूम, सीटिंग कैपेसिटी 16, सिटिंग एरिया भी एक है। फर्स्ट फ्लोर पर लिफ्ट, सीढ़ी, टेरेस एरिया। अब आपको केजरीवाल के बंगले के 2nd फ्लोर के बारे में बताता हूं। 2nd फ्लोर में एक बहुत बड़ा जिम है। जिम भी बना हुआ है घर के अंदर। बेडरूम के बराबर एक टॉयलेट है। एक बेडरूम के बराबर में पूजा घर है, और एक बड़ा स्टोर रूम, टेरेस गार्डन भी है। तो जिस पूजा रूम के लिए कल आपको बताया था, वो व्यक्ति कह रहा था कि सुनीता जी आई थी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और लाख रुपए का मंदिर लेकर गई थी, वो 2nd फ्लोर पे लगा होगा। 2nd फ्लोर के बाद टेरेस है जहां तक लिफ्ट जाती है। यह अरविंद केजरीवाल के घर का मैप है जो आपको दिखा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने घर तो दिखाया नहीं, लेकिन उन्होंने घर में मतलब थोड़ा सुधार करने और उसको मरम्मत करने के नाम पे जो पूरा घर बनाया, उसका भाई मैप तो बनेगा, उसका फ्लोर प्लान बनेगा। हमने वो निकाल लिया।
पाठशाला में तो हम घुस जाते हैं अंदर तक, हमने निकाल लिया फ्लोर प्लान कैसा है। लेकिन आप कहेंगे ये तो मैप है, अंदर से कैसा दिखता होगा भाई। अब आपको दिखाएंगे कि अंदर से अरविंद केजरीवाल का शीश महल कैसा दिखता होगा। क्योंकि जैसा कि हर घर का एक लेआउट प्लान होता है, एक नक्शा होता है, वैसे ही केजरीवाल के बंगले का लेआउट प्लान हमने निकाला, जिसमें सारी डिटेल है। हमने इस नक्शे को कई आर्किटेक्ट्स को दिखाया और इस नक्शे के आधार पर आर्किटेक्ट्स ने केजरीवाल के शीश महल का जो 3D वीडियो तैयार किया है, आज आप उसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अंदर से अरविंद केजरीवाल जी का घर कैसा दिखता होगा। यह एग्जैक्टली 100% वैसा नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े आर्किटेक्ट से हमने संपर्क किया, यह दिखाया फ्लोर प्लान का, बताइए कैसा अंदर से होगा। और उन्होंने अपने अनुभव से यह रिप्रेजेंटेटिव वीडियो बनाया। तो आपको अब केजरीवाल के शीश महल के अंदर लेकर चलता हूं। यह ग्राउंड फ्लोर का आप ड्राइंग रूम देख रहे हैं, और जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ये 3D प्लान तैयार किया हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव वीडियो, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम कमोबेश ऐसा ही दिखता होगा। अब आप इस ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम को देखिए, और अगर इससे 19-20 भी कर लीजिए, तो क्या आपको लगता है ये आम आदमी का ड्राइंग रूम है? इससे 21 ही हो सकता है, 20 तो शायद ही हो। ये पूरा जो फ्लोर प्लान है उसके हिसाब से बनाया है उन आर्किटेक्ट्स ने 3D। क्या महल लग रहा है भाई। अब आपको ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम दिखाता हूं, जो आर्किटेक्ट्स ने उस फ्लोर प्लान के हिसाब से बनाया। अब देखिए कैसे इसमें घुसते ही ये कर्टन अपने आप खुल गया ना। ये 8-8 लाख के पर्दे हैं भाई, ये ऐसे ही अपने आप खुलते हैं, ये अपने आप खुलने का ही तो पैसा लिए हैं। ये देखिए क्या शानदार बेडरूम होगा। तस्वीर देखिए, ये भी ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव वीडियो। और ये सब कुछ आधारित है अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के फ्लोर प्लान पर। और मैंने आपको अभी बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम है, और वो तीनों बेडरूम कमोबेश इसी तरह के होंगे। अब आपको ग्राउंड फ्लोर का डाइनिंग एरिया दिखाता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी के घर का डाइनिंग एरिया जो है वो कैसा दिख सकता है, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। वहां पर भी चूंकि थोड़ा मेंशन था कि किस तरह से पीछे प्लान होगा, क्या होगा, इस तरह का एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया। और कहा जा रहा है कि इस डाइनिंग एरिया में बैठकर 16 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। और इसी के साथ में ग्राउंड फ्लोर पर एक किचन है। तो आप सोचिए, केजरीवाल जी के शीश महल का ग्राउंड फ्लोर देखकर ही लोगों के पैरों के नीचे का ग्राउंड हिल गया भाई। ये आम आदमी का घर लग रहा है क्या आपको? और उनका फ्लोर प्लान तो यही कह रहा है कि कमोबेश ऐसा ही हो सकता है उनका घर और उनके घर का ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त बड़ा ड्राइंग रूम, 3 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर, हर बेडरूम बड़ा, 16 लोगों के खाने के लिए डाइनिंग एरिया, और एक बड़ा सा किचन और सिटिंग एरिया भी। अब आप सोचिए, ये तो ग्राउंड फ्लोर है, अभी फर्स्ट फ्लोर पर भी लेकर चलूंगा। अरविंद केजरीवाल के पूरे बंगले को देखेंगे तो इस सरकारी बंगले में अगर आप देखेंगे, जिसे हम शीश महल कह रहे हैं, उस केजरीवाल जी के शीश महल में, केजरीवाल के शीश महल में, और इस शीश महल को जब आप देख रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या है, 2 फ्लोर का है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और इसमें बेडरूम कितने हैं? बेडरूम है 7 बेडरूम का घर है भाई। 7 बेडरूम, बेटा बेटी, अरविंद जी, उनकी पत्नी और उनके माता पिता। कहा जाता है इतने ही लोग रहते हैं। बेटा तो शायद बाहर पढ़ता, चलिए मानते हैं कि रहता होगा। अरविंद जी पत्नी 1 कमरा, माता पिता 1 कमरा, बच्चों को मान लीजिए आप 1-1 कमरा अलग से देंगे, तो भी 4 कमरे, 4 बेडरूम।
यहां 7 बेडरूम है बॉस, 7 बेडरूम। अच्छा चलिए भाई, किचन, आम आदमी के मसीहा के शीश महल में 2 किचन है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे। यहां लोग जॉइंट फैमिली में आम आदमी जो है एक किचन से काम चलाता है, यहां 4 लोगों के 5 लोगों के परिवार में 2-2 किचन। इसके अलावा डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम आप देखिए, इसमें 2 डाइनिंग रूम है, खाने का एरिया भी 2 है, रिसेप्शन एरिया 1, वेटिंग हॉल 1, एक लिफ्ट लगी है और भाई साहब एक जिम भी है, एक जिम। ये सारी चीजें वहां मौजूद है। और ये वो नेता हैं जो आलीशान बंगले की बात तो दूर, कहते थे कि उन्हें 4-5 कमरे वाले घर से ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं है, इनको पूरे घर में 4-5 कमरे चाहिए थे। अब इनके खुद के घर में सिर्फ बेडरूम 7 है। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था उस जमाने में। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा। आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा। तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। पब्लिक को कहा चिंता मत करो, इससे ज्यादा बड़ा मकान नहीं लूंगा। बात तो ठीक की, मकान नहीं लिया, फिर सीधा शीश महल ही ले लिया। लेकिन जब से ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हमने किया, तब से केजरीवाल इस पर खुद कुछ नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे। भ्रष्टाचार के सवाल उठ रहे हैं, नैतिकता का प्रश्न उठ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद सामने आकर एक शब्द नहीं बोल रहे। 2 दिन हो गया, प्रोटेस्ट तक हो गया, केजरीवाल के डमी तक सड़क पर आ गए। आप देखिए प्रदर्शन चल रहा है, ये केजरीवाल का एक मुखौटा लगा के आदमी बैठा है, मजाक बन रहा है देश भर में। 8 लाख का पर्दा, 4 लाख का कमोड कैसा होता है बॉस, देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पूरा देश ऑपरेशन शीश महल की बात कर रहा है। अब सवाल यह है कि शीश महल को बनवाने में कट्टर ईमानदारी दिखाई गई या इसमें घोर भ्रष्टाचार है। क्या यही वजह है कि 48 घंटे हो गए केजरीवाल जी घर का दरवाजा नहीं खोल रहे। आज आपको कुछ नए खुलासे करके यह बताऊंगा कि क्यों सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल के शीश महल पर जो 45 करोड़ खर्च किए गए उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ हो सकता है क्या। क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद अब केजरीवाल के राजनीतिक विरोधी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि कैसे 10 करोड़ के आगे जो है वो किसी सैंक्शन अमाउंट को जाने नहीं दिया गया और उसकी वजहें बताई थी। अब आज बीजेपी वही सवाल उठा रही है, पूछ रही है ऑपरेशन शीश महल देखकर, डिटेल्स हमारी देखकर, कि क्या केजरीवाल जी के घर में इस शीश महल को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है क्या। सुनिए। 9 करोड़ 99 लाख रुपए के इतने सटीक कैलकुलेशन की क्षमता आपको कहां से हासिल हुई कि सीधे बिल्कुल उसी बॉर्डर लाइन पर रहे जहां आपको शायद टेंडर की भी जरूरत ना पड़े और अपने मन मुताबिक कर सकें। और मजे की बात है, इसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया है। मतलब आपने कभी सोचा कि घर की साज सज्जा के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जिसको 1 करोड़ रुपए दिए गए। ये वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु एक कहावत होती है कि राजयोग जब आता है
तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। केजरीवाल के शीश महल को बनाने में जो 45 करोड़ रुपए लगाए गए, अब उसमें भी गड़बड़ियों के आरोप क्यों लग रहे हैं? क्यों लोगों के मन में संदेह आ रहा है कि 45 करोड़ कैसे खर्च किए जा सकते हैं? इसकी एक सीधी सीधी वजह तो यह है कि 8-8 लाख के पर्दे लगा दिए गए, 4-4 लाख की टॉयलेट सीट लगने की बातें, 3-3 करोड़ के मार्बल लगने की बातें। लेकिन हमने केजरीवाल के बंगले से जुड़े सरकारी डॉक्यूमेंट्स की जब और पड़ताल की तो यह भी पता चला कि एक्स्ट्रा कॉस्ट के नाम पर करोड़ों का पेमेंट बिल में ऐड किया गया। जैसे कुछ बड़े बड़े एक्स्ट्रा पेमेंट के बारे में आपको बताता हूं। जैसे आप देखिए, क्योंकि जब टेंडर निकला उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट ना हो इसकी बातें थी, लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे हुआ, और वो भी छोटा मोटा नहीं, करोड़ों का एक्स्ट्रा पेमेंट, वो आप देखिए। एक्स्ट्रा वुडन फ्लोरिंग, एक्स्ट्रा वुडन फ्लोरिंग, इस पर कितने रुपए खर्च हुए आपको पता है? 98,41,200 रुपए। ऐसी क्या एक्स्ट्रा हो गई? आपको पता नहीं था कि घर जब बना रहे हैं तो उसमें कितनी जमीन है? ये एक्स्ट्रा फ्लोरिंग कहां से आ गई बॉस? और वो भी 1 करोड़ के करीब खर्च हो गया। एक्स्ट्रा फॉर सुपीरियर इंटीरियर, मतलब इनको बहुत ही शानदार चीजें चाहिए थी घर के अंदर। तभी तो मैंने आपको कहा ना, जो हम वीडियो दिखा रहे थे आपको 3D एनिमेशन रिप्रेजेंटेटिव वीडियो, वो ऐसे ही नहीं है भाई, सुपीरियर इंटीरियर लगा है। और वो भी एक्स्ट्रा जो लगा उस पे खर्च कितने हो गए? 55,01,979 रुपए, 979 रुपीज। अब एक्स्ट्रा देखते जाइए, फिर एक्स्ट्रा आता है। सब एक्स्ट्रा कैसे हो गया भाई? सब आपका कैलकुलेशन गड़बड़ाया हुआ था। ऑटोमेटिक फायर अलार्म, अब आप घर को सेट कर रहे हो, बना रहे हो, सीएम का घर बन रहा है, ऑटोमेटिक फायर अलार्म आपको पहले नहीं पता था कि लगेगा। ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया भाई? और ऑटोमेटिक फायर अलार्म कितने का लगा है सुनिएगा, आपके दिमाग में जो है आग लग जाएगी। ये करीब करीब जो है करीब 2 करोड़ रुपया का लगा है। 2 करोड़ रुपया का एक्स्ट्रा ऑटो फायर अलार्म। बॉस ये कैसा कैलकुलेशन था कि हर चीज एक्स्ट्रा हो जा रही है और इतनी 2-2 करोड़ रुपए की? इसके अलावा एक्स्ट्रा फॉर आर्टिस्टिक एंड ऑर्नामेंटल वर्क, इस पे 2,16,74,984 रुपया खर्च हुआ है। और ऐसे ही कई जगहों पर बिल में एक्स्ट्रा पेमेंट का जिक्र है। और जब हमने इसे काउंट किया तो पूरे बिल में 25 से ज्यादा जगह पर किस चीज का जिक्र हुआ है पता है? एक्स्ट्रा पेमेंट का। 25 से ज्यादा जगह पर एक्स्ट्रा पेमेंट का जिक्र हो रहा है भाई। और जबकि अगर आप देखेंगे जो पहला हमको टेंडर मिला उसमें लिखा हुआ था कि भाई 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। ये क्लॉज हमको दिखा कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर लेगा, जितने में पहला टेंडर 7 करोड़ कुछ का था, उतने में ही आपको निपटाना है। तो क्या ये क्लॉज बाद में हट गया? ये एक्स्ट्रा करके कैसे जुड़ता चला गया? किसके कहने पे जुड़ता चला गया? क्या ये भ्रष्टाचार हुआ है? ये इतने गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब केजरीवाल जी को आकर देना चाहिए, लेकिन वो तो कमरा बंद किए बैठे हैं। संदेह इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि केजरीवाल इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने पहली बार ऑपरेशन शीश महल पर रिएक्ट किया तो खुद नहीं बोले, एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली की जनता का बीजेपी को जवाब, केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने के विवाद पर क्या बोली दिल्ली की जनता। और उन्होंने एक वीडियो लगा दिया जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे कर ही लिया तो क्या हो गया, अरे घर बना ही लिया तो क्या हो गया, ये तो सरकारी बंगला है, अपना घर थोड़ी बनाया है। अरे भाई तो क्या शीला दीक्षित का सरकारी नहीं था? वो अपना घर लेके जा रही थी क्या? जिनके लिए कहते थे कि राष्ट्रपति भवन जो है हटाएंगे, आम आदमी के लिए जगह बनाएंगे, राष्ट्रपति भवन क्या राष्ट्रपति जो रहते हैं वो अपनी जेब में डाल के ले जाते हैं क्या? यानी केजरीवाल एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए का हिसाब मत मांगो, और खुद जवाब नहीं दे रहे हैं, जनता को हथियार बना रहे हैं क्योंकि खुद शायद जवाब दे नहीं पा रहे।
45 करोड़ रुपए क्यों खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, क्या कोई घपला हुआ, घोटाला हुआ, ये सब मत पूछो। दिल्ली की जनता को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अरविंद केजरीवाल तो यही कहना चाह रहे हैं ना भाई, 10 लोग का लगा दिया हो गया। और 10 लोग ना भी बोले, आपकी अपनी नैतिकता थी ना। लेकिन केजरीवाल के बंगले पर जो बेहिसाब खर्च किया गया, केजरीवाल जी ने तो अपना एक वीडियो डाल दिया सेलेक्ट करके। हम तो लाइव दिखाते हैं, हमने लाइव जनता से सवाल पूछा अपने अलग अलग शो में, देश भर से रिएक्शन मंगाया। केजरीवाल जी सुनिए, पब्लिक आपके 45 करोड़ के शीश महल पर, 8-8 लाख के पर्दे पर, 4-4 लाख के कमोड पर, 3 करोड़ के फर्श पर क्या बोल रही है, सुनिए आप भी। अरे नहीं भैया, हमने तो कभी देखा ही नहीं, हम तो आम आदमी है। ये आम आदमी का है कमोड, 8 लाख 4 लाख की कमोड लगा हुआ है, जो पिछवाड़ा भी धोने के लिए उड़ के 8 लाख रुपया लगा हुआ है। नहीं सर, मैं तो कितने का कमोड अपने घर में आपने लगवाया? मैंने तो सर सोचा है कि ये केजरीवाल ऐसा भ्रष्ट आदमी हमने दुनिया में नहीं देखा सर। इसने बड़ा मोदी सरकार के ऊपर ताने कसता है कि ऐसा पढ़ा लिखा, ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान, बड़ा सोच समझ के घोटाला किया है। उन्होंने जो तरीके से सिंपत्ति ली थी कि बाबा एक सीधा आदमी, सामान्य आदमी है, वो हिसाब से जनता ने उन्हें चुन के दिया था। आज मुख्यमंत्री बनाया, 2 स्टेट में उनका सरकार चल रहा है। लेकिन आज जब उनका ये न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग भी शॉकिंग हो गया कि अरे आम आदमी करके हम लोग जिसको देखते थे, आज वो आदमी ऐसा कैसे, ये आदमी के बारे में ये सब न्यूज़ चल रही है। इस बारे में थोड़ा हम लोग भी थोड़ा शॉक हो गए। सामान्य मुख्यमंत्री जो इतना साल से 10 साल से वो बता रहे कि मैं आम आदमी से आया हूँ, मैं आम आदमी हूँ, तुम्हारे जैसा ही मैं आदमी हूँ, और वो आदमी आज के तारीख में अपने बंगले के ऊपर, जो बंगले में वो शीश महल में रह रहे, वो शीश महल के अंदर रिनोवेट के लिए 45 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। वो 45 करोड़ रुपए में एक बंगला आ जाएगा दिल्ली में, और वो सिर्फ वो रिनोवेट के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं। मतलब कौन से हिसाब से वो आम आदमी है? केजरीवाल जब भी दिखते हैं तभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही दिखते हैं। अगर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं, गवर्नमेंट का पैसा बचाते हैं, तो ये क्या है? 45,000 करोड़ समथिंग जो भी अमाउंट उन्होंने रिनोवेशन के लिए लगाया है, वो बहुत मतलब आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। वो मतलब वो अननेसेसरी इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, मतलब ये बहुत निंदनीय बात है। इस तरह अभी जा रहे हो, मतलब जो गुमराह करके पब्लिक का पैसा अपने घर के लिए और सब हर चीज के लिए जो खर्चा कर रहे हो, वो सब गलत बात है, वो नहीं करना। न्यूज में हम लोग देख रहे हैं कि इतने करोड़ों रुपए उन लोग अपने घर के लिए, सब पार्टी के लिए खर्चा कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो पार्टी करप्ट की तरफ जा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के लिए कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, मध्य प्रदेश बनाएंगे, आज वही भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ के बैठ गए। मतलब ये तो सफेद चादर ओढ़ के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। मतलब ऐसा कोविड काल के दौरान जो इनके बंगले में काम हुआ, और जो ये कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार से मदद मांग रहे थे, जबकि इस तरीके से अगर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है तो वो बहुत निंदनीय है। और अगर केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, तो आज जनता को उनका महल दिखा दे, लाइव करवाएं सारी चीजें। अगर वो अपने सारे मिनिस्टर्स को हर स्टेट में बोलते हैं कि आप वीआईपी कल्चर खत्म करें, आप लाल बत्ती नहीं लगाए, आप छोटे से घर में रहें, तो फिर 19 लाख के जो दरी हो गई और 1 लाख के पर्दे हो गए, बाहर से स्टोन, इसकी क्या आवश्यकता थी? मेक इन इंडिया में इतने चीजें बन रहे हैं, आप इंडिया की चीजें यूज कर सकते थे। अब आवास में गवर्नमेंट, उस क्वार्टर्स में गवर्नमेंट का वो सीएम हाउस है, अगर उसमें इंडिया की चीजें यूज होती तो क्या हो जाता पता। अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो ट्वीट किया। सर ये भी पब्लिक ही है, और सिर्फ दिल्ली की नहीं है, अलग अलग जगह की है। और ऑपरेशन शीश महल, मुझे पता है आप देख रहे हैं घर के अंदर, आपको भी दिख रहा है पब्लिक क्या बोल रही है। ये जो लोग कह रहे हैं क्या केजरीवाल इन्हें जनता नहीं मानते क्या? वो खुद क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? उनके घर के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है, सोशल मीडिया पर ऑपरेशन शीश महल ट्रेंड कर रहा है, लेकिन बात बात पर विधानसभा सत्र बुलाकर ये कहानी वो कहानी सुनाने वाले ये नहीं बता पा रहे कि शीश महल में क्यों रह रहे हैं। ये नहीं दिखा पा रहे कि आओ देखो ये शीश महल नहीं है। और अगर शीश महल में रह रहे हैं और अंदर से आत्मा जो है कचोट रही है, तो खाली कर दें शीश महल। बोले कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं रहूंगा, मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं, मैं रास्ता भटक गया था, टाइम्स नाउ नवभारत ने मेरी आंखें खोल दी, मैं शीश महल खाली करता हूं। क्यों नहीं करते ऐसा? उल्टे केजरीवाल की पार्टी के लोग बंगले के खर्च को डिफेंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतना पैसा इसलिए लगा क्योंकि घर तोड़कर बनाया गया।
एक तरह से न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, न्यू कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन क्या इसकी परमिशन थी आपके पास? क्या टेंडर इसी नाम पर निकाले थे आपने कि आपको घर तोड़कर बनाना है? पहले आम आदमी पार्टी की सफाई को सुन लीजिए, फिर आपको दिखाता हूं कि इन्होंने टेंडर काहे के निकाले थे। मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। जिस घर की आज आप बात कर रहे हैं, जिस पर इतना बवाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी, मैं उस पर आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस घर में जब रहते थे, वो घर 1942 का बना हुआ था। लगभग 75 साल से भी ज्यादा पुराना, 80 साल पुराना मकान था। इस मकान को तोड़ के नया बनाया जाए, तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने तोड़ के मकान को नया बनाया। अरे भाई, अगर घर जर्जर हो गया था तो बनाते, कौन मना कर रहा है? लेकिन 8 लाख का पर्दा, 4 लाख का कमोड, 3.5 करोड़ का फ्लोर नहीं लगाते, ऐसा आलीशान महल जैसा घर ना खड़ा करते तो क्या घर खड़ा ही नहीं हो पाता? दूसरी बात, आपने सुना ना, ये खुद कह रहे हैं कि घर तोड़कर नया बना है। हमने पाठशाला में कल ही बता दिया था कि बंगले को बनाने के लिए इन्होंने इजाजत एडिशन और ऑल्टरेशन के नाम पर ली, जबकि पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया। मतलब किसी से कहा कि लाओ ना, मैं तुम्हारी कार से कहीं जाता हूं, मुझे बस सब्जी लेकर आना है, और उसके बाद गाड़ी की रजिस्ट्री अपने नाम पर करा ली। किसी से कहा कि कुछ दिन के लिए अपना घर मुझे किराए पर रहने दो, और उसके बाद घर ही अपने नाम पर करा लिया। ऐसा होता है क्या? जबकि संबंधित विभाग ने आपत्ति जताई थी कि छोटे मोटे बदलाव करने की बात कह के नई बिल्डिंग बना रहे हैं जी। और आप देखिए, ये आपको कॉपी दिखा रहा हूं, जो टेंडर निकला उसमें भी लिखा है कि ऑल्टरेशन करना है और नया घर बना लिए। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जिस बंगले में केजरीवाल रहते वो 80 साल पुराना था, लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल रहे, वो इस दावे को ही गलत बता रहे हैं। उनका दावा है कि बंगला 1940 में बना ही नहीं, बल्कि 70 के दशक में बना था। सुनिए दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल ने क्या बताया हमें। I was living there in the neighboring house in the 70s when I was finance secretary, and next door was this house, 6 Flagstaff Road, where the chief minister moved in now. This was an official residence of the chief secretary, and it was made, to the best of my knowledge, in the 70s, not in the 40s as some newspapers are claiming. Maybe there was some building there in the 40s, but that was demolished, and this chief secretary's complex came in the 40s. And before the present chief minister moved in, it was always occupied by chief secretaries. यानी पूर्व चीफ सेक्रेटरी जो उसी घर के बगल में रहते थे जहां आज केजरीवाल जी रहते हैं, उमेश सहगल, वो कह रहे हैं कि अगर इमारत इतनी कमजोर हो चुकी थी तो उसमें एक नया फ्लोर कैसे जोड़ा गया? और ये तो 40 में बना ही नहीं, 40 के दशक में, ये तो 70s में बना। आप ये सब सुनते जाइए, आपको पता चलेगा कि कैसे आम आदमी पार्टी से जवाब नहीं देते बन रहा। और ये भी पूछ रहे हैं कि रेनोवेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने घर क्यों नहीं छोड़ा। The point is, if the earlier building was already dangerous and as the roof was falling off, etc., how is it that another story could be added to it? How could another floor be added? It was designed for a single story building. What about the foundations? There must have been some technical reason for it. And let us not forget that I don't think the chief minister has moved out during all this. In the last 2 years he was living there. So during the period he was living there and the building is said to be dangerous, how was another floor built on it? So I think engineers have to answer this. और इसलिए कई लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि ये 10 करोड़ से कम की रकम सैंक्शन करो। टेंडर कब निकला नहीं निकला ये बहुत लोगों को पता नहीं। मुख्यमंत्री घर बन रहा था तब भी शायद बाहर कहीं नहीं रहे। ये सब इसलिए हुआ ताकि आम आदमी को इस शीश महल के बनने की भनक तक ना लगे। आम आदमी पार्टी के नेता रटी रटाई सफाई दे रहे हैं कि 45 करोड़ रिनोवेशन पर नहीं बल्कि दोबारा निर्माण पर खर्च किया गया। लेकिन इस दावे पर दिल्ली में कांग्रेस के नेता अजय माकन ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बंगले को दोबारा बनाया गया है तो यह तो पूरी तरह गैर कानूनी है। अजय माकन आगे कहते हैं कि उन्हें याद है जब वो केंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री थे
CPWD जो केंद्र के अंडर आता है वो उनके अंडर था, लेकिन इसके बावजूद जब उनके घर की छत गिरी तो उन्होंने छत को 2 से 4 लाख रुपए में ठीक कराया। अजय माकन ने कहा कि उन्होंने कभी यह सोचा तक नहीं कि किचन अप्लायंसेस, पर्दे, कालीन और माइक्रोवेव ओवन ये सब 45 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर दिए जाएंगे। और घर 70 के दशक में बना कहा जा रहा है, 40 के दशक में बना भी नहीं, 40 के दशक में भी बना। क्या दिल्ली में आपको लगता है 1940s के बने हुए यही कुछ बंगले थे क्या, या मुख्यमंत्री का अकेला का बंगला था क्या? लुटियंस की दिल्ली है, वहां चले जाइए कितने कितने पुराने बंगले बने हुए हैं, सब क्या तोड़ तोड़ के 45 करोड़ के बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दूसरे नेता भी अपने घर दिखाएं, दूसरे नेता